जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा था, जो आर्गुमेंट का नंबर यही था, तो इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि डेसिमल को घसका के 5 के राइट में लाना है। अभी हम लोग कैसे करेंगे? अब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने से पहले मैं आपको छोटे से एक बात बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है, ठीक है? वो देखिए, मान लेते कोई नंबर है 21.2, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा? डेसिमल घसक के इधर आ जाएगा, एक प्लेस लेफ्ट में। अगर कोई दूसरा नंबर है 122.3, अगर इसे मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा? 12.23। तो ये बात याद रखना, जब भी हम लोग किसी भी नंबर को 10 की पावर से डिवाइड करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये। अब मैं ऐसा क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी नंबर को हम लोग 10 की किसी पावर से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर में जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाता है उतना जितना कि उस 10 का पावर होगा। यहाँ पर 10 का पावर कितना है? 1। इसका मतलब ये नंबर को जब मैं इस 21.2 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में, मतलब डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पावर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 का, वो कितना है? 1। सेम यहाँ पे मैं पहले से मिटा देता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है 15.4, इसे मैं 10 की किसी पावर से डिवाइड कर रहा हूँ। 100 का मतलब क्या है? 10 का स्क्वायर। तो जैसे ही किसी नंबर को हम लोग 10 की किसी पावर से डिवाइड करते हैं, आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जानी चाहिए कि जो डेसिमल है वो शिफ्ट होगा किधर को? लेफ्ट में। और कितना? जितना कि 10 का पावर होगा। मतलब यहाँ पे डेसिमल 1 2 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, और ये नंबर बन जाएगा 0.154। ठीक, यहाँ पे मैंने वही किया है। यहाँ पे 10 का पावर कितना है? 1। इसका मतलब डेसिमल हो जाएगा लेफ्ट में शिफ्ट, क्योंकि 10 की पावर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा? 12.23। ठीक है, अब इसी में एक और बताता हूं मैं। मान लीजिए कोई नंबर है, ये नंबर है, इससे मैं 10 की पावर 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या अब भी डेसिमल शिफ्ट होगा? डेसिमल तो अब भी शिफ्ट होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल अब राइट में शिफ्ट होगा। मतलब कि यहाँ पे पावर कितना है? 1। इसका मतलब डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा? 152.3। और एक मैं लेता हूं नंबर, मान लीजिए 116.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2 का मतलब क्या? 100। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल तो शिफ्ट होगा। 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर से डिवाइड करो, डेसिमल तो शिफ्ट होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस बार डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। और कितना? वो पावर पे डिपेंड करता है। तो पावर कितना है? 2। इसका मतलब यहाँ पे जो पावर होगा वो 2 घसक जाएगा, तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 11680.0। देखिए 2 प्लेस घसक गया ना। तो ये बात याद रखना है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पे मूव कर जाते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे इस नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जो डेसिमल है वो पहले नंबर के राइट में आ जाना चाहिए। तो क्योंकि मेरे को डेसिमल को किधर लाना है? एक प्लेस लेफ्ट में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है 51.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि मुझे एक प्लेस लेफ्ट में जाना है तो मैं 10 की पावर 1 से डिवाइड करूंगा। और क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे एक 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ना चेंज हो। तो जैसे ही मैं 10 की पावर 1 से डिवाइड करूंगा, ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा? 5.128 में बदल जाएगा। और ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 3 प्लस 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बन जाएगा? 5.128 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4।
ये चीज मैंने कैसे लिख दिया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 को 10 की पावर 3 प्लस 1, वो ऐसे आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का, अगर कोई ए नंबर है उसकी कोई पावर है m, उसे मैं मल्टीप्लाई करता दूसरा नंबर a उसकी पावर n से, तो ये जो रूल है वो क्या कहता है कि ये किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n। जैसे कि यहाँ पे a क्या था अपना 10, पावर क्या था पहले वाले का 3, उसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था 10 की पावर 1 से, तो इस रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 1, मतलब ये बन जाएगा 10 की पावर 4। यहाँ 10 ना होके मान लीजिए 5 होता, तो ये क्या बन जाता 5 की पावर 4। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये आता हो, कई को नहीं आता हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जान लिया। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये बात याद रखना, जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ओवरऑल नंबर अभी अगर मैं इसे हटा दूं तो ये नंबर तो वही हो जाएगा, वापस अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूँ तो वैल्यू नहीं बदलेगा ना, वैल्यू, इसीलिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया 5.128 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब अगला और क्या टाइप का नंबर बन सकता है, इसी में मान लीजिए कुछ इस तरह बन जाए 115.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। मान लीजिए कुछ इस टाइप का नंबर है और हम लोग इसका लॉग निकालना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग को डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करना और किधर को शिफ्ट करना है, क्योंकि डेसिमल को हम लोग को इधर लाना है, मतलब लेफ्ट में लाना है, और कितना प्लेस 1 2, क्योंकि 2 प्लेस लेफ्ट में लाना है, इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, हंड्रेड से डिवाइड करूंगा। 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे 2 प्लेस लेफ्ट में आना था, और ठीक मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करूंगा। 100 का मतलब क्या 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, और डिवाइड तो क्यों ही किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट में आना था। तो ये कितना बन जाएगा 1.152 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये आपस से मैनिपुलेट हो जाएगा, वो जो है हम लोगों ने लॉ सीखा, मतलब 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर यहाँ पे 2 है, मतलब प्लस में 2, तो ये कितना बन जाएगा 1.152 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इस नंबर का जब हम लोग का पावर नेगेटिव था तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना 10 की पावर -3। ठीक है, अब तीसरा टाइप तो उठा लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, (0.0236 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर 4। इसका हम लोग को लॉग कैलकुलेट करना, तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम लोग को डेसिमल को पहले सबसे पहले किधर शिफ्ट करना है, डेसिमल को लाना है यहाँ पे 2 के बाद, मतलब डेसिमल को हम लोग को राइट में लाना है, और कितने डिजिट 1 2 डिजिट राइट में लाना है। इसका मतलब जब राइट में डेसिमल को शिफ्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 2 डिजिट लाना है तो हम लोग 10 की पावर 2 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 0.0236 10 की पावर 4। इस एक्सप्रेशन में 10 की पावर 2 मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू ना बदल जाए। तो ये 100 का मतलब मैं 10 की पावर 2 लिख लूँ। अब ये और ये मैं इन्हें एक साथ पहले कैलकुलेट करूँ तो ये कितना बन जाएगा, जो लोग चाहते हैं 2.36, और मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 10 की पावर 4, और नीचे क्या है 10 की पावर 2 है। तो एक और मैं रूल बता देता हूँ एक्सपोनेंट्स का ही, कि a की पावर अगर m है, कोई नंबर है जिसकी कोई पावर है, और सेम कोई नंबर है लेकिन उसकी पावर दूसरी है, कोई दूसरा नंबर है, तो वो क्या बन जाता है a की पावर m -n, मतलब ये ओवरऑल ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 4, और ये वाला ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल ये बन जाएगा 10 की पावर 2। इसको जब मैं पूरे को सॉल्व करूंगा और साथ में क्या ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, अब एक और टाइप का उठा लेते हैं नंबर। मान लीजिए ये नंबर है, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है यार डेसिमल दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तक तो डेसिमल दिख रहा था नंबर को देखते ही, अरे डेसिमल दिख ही नहीं रहा। मैं बोलूँगी डेसिमल है, ध्यान से देखो। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर पॉइंट के बाद मैं जीरो लिखता हूँ राइट में, पॉइंट के किसी भी राइट में अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो उसका वैल्यू होता नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 532 लिखूँ या 532.0 लिखूँ, बात तो एक ही, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो ऐसा आया, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं भाई, ये पॉइंट के बाद राइट में जीरो कोई वैल्यू नहीं होता, जिससे हम लोग सीधा हटा देते हैं पॉइंट और जीरो को, सीधा प्योर नंबर लिख देते हैं। इसका मतलब इस नंबर को मैं क्या लिख लूंगा, अगर मैं 0.0 एक्स्ट्रा लगा दूं तो क्या है, नंबर विल बी 1725 ही है। नंबर तो वही है, बस देखने का तरीका मैंने बदल दिया, वैल्यू तो वही है ना 1725। और इससे पहले वाले 3 में क्या था, जो एग्जांपल लिए मैंने 10 की पावर दिखाई पड़ रही थी, यहाँ तो 10 की पावर भी नहीं दे रखी है। एक बात होती है, क्या मैं इसे इंटू 1 कर लूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तो भी वही, चेंज थोड़ी हुआ है कुछ। और ये बात हम पहले से जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम लोग 0 करते हैं तो वो 1 होता है, और यहाँ पे जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं अगर 2 की पावर 0 लिखूँ तो वो भी 1 है, 3 की पावर 0 लिखूँ तो भी वो 1 है, 10 की पावर 0 लिखूँ तो भी वो 1 है, 121 की पावर 0 लिखूँ तो भी वो 1 है। लेकिन क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 10 की पावर में करना है, तो इस 1 के बदले में क्या लिख लूंगा, 10 की पावर 0। ठीक है, एक चीज याद रखना कि 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। मतलब जो नंबर था 1725, मैंने अब उसमें एक 10 को भी देख लिया और डेसिमल को भी देख लिया। अब बस खेल आसान है, हम लोग को डेसिमल को शिफ्ट करना, कहाँ लाना है, 1 के बाद, मतलब किधर को लाना, लेफ्ट में। तो 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाना मतलब किसी 10 की पावर से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने कर सकते हैं, 3 लेफ्ट में, मतलब हम लोग 10 की पावर 3 1000 से कर देंगे इसे 172.5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, और इसमें हम लोग 1000 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड किया तो 1000 से, मतलब 1000 का मतलब क्या, 10 की पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये जो पार्ट है ये तो बन जाएगा 1.725 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, ये जो बचा हुआ 10 की पावर 0 प्लस 3, मतलब कि 10 की पावर 3। मतलब इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, 1.725 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसमें एक और केस बन सकता है, अगर मैं ले लूं तो, कि कोई ऐसे प्योर नंबर है और इसको आपको कुछ इस तरह दे रखा है 0.0128, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए डेसिमल तो एक दिख रहा है, पर हमें 10 की पावर नहीं दिख रही, तो मैं इसमें एक मल्टीप्लाई में 10 की पावर 0 लिख लूंगा, क्योंकि उनको पता है इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अब डेसिमल कितने प्लेस कर सकते हैं हम लोग, 1 2 प्लेस राइट में जाना है, राइट में जाना मतलब हम लोग क्या करेंगे, कुछ 10 की पावर से हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 प्लेस राइट में जाना है, इसका मतलब 0.0128 को हम लोग 10 की पावर 2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से कर देंगे डिवाइड। तो ये और ये मिलके हमको क्या दे देगा, 1.28 जो हम चाहते हैं, और ये 10 की पावर 0 डिवाइड में 10 की पावर 2 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 0 माइनस 2, यहाँ बन जाएगा 0 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2। तो ये नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 1.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2, इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो अब आप लोग सीख गए कि किसी भी नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने क्यों सीखा, क्योंकि लॉग टेबल लिखने से पहले जो आर्ग्यूमेंट है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होना चाहिए। ठीक है, अब और एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, फिर उसके बाद हम लोग सीधा लॉग टेबल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। मैक्सिमम जो चाहिए था बस एक बात थी, वो क्या है मैं बताता हूँ अभी।